क्या आप जानते हैं भारत के एक शहर को संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जो अपने संस्कारों और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के सबसे विकसित शहरों में से एक पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसा जबलपुर शहर, जो अपने 52 ताल तलैयों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, आज मैं अपनी फैमिली के साथ आप सभी को घुमाने जा रहा हूँ खूबसूरत शहर जबलपुर। तो आइए शुरू करते हैं सफर। और लड्डू बैठा है आज। गाड़ी संख्या 12191 हम पहुंच गए हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस। उधर बहुत अच्छा एक इंजन रखा है मेरा राइट साइड में, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, बहुत प्यारी जगह है जबलपुर। और आगे देखते हैं वीडियो में, मैं आपको पूरा जबलपुर घुमाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पीछे जबलपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक नैरो गेट का डब्बा है, मेरे पीछे वो खड़ा है। हम चल दिए जबलपुर से, ऑटो लिया है हमने और बड़ा मजा आ रहा है। कहते हैं कि गोंड राजाओं के कालखंड में यहाँ पर कई सारे मंदिर और 52 तालाब का निर्माण कराया गया था। ये वही तालाब हैं जिस कारण जबलपुर को 52 ताल तलैयों का शहर कहा जाता है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की कल्चरल और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यहीं स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह शहर कालचुरी और गोंड साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिशर्स के कब्जे में आने के बाद इस शहर को कैंटोनमेंट टाउन बना दिया गया। इस इलाके को होम ऑफ गन कैरेज फैक्ट्री भी कहा जाता है। साथ ही इसी शहर में पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। जबलपुर में चंदेरी और महेश्वरी नाम से लोकल फैब्रिक बनाया जाता है, जिससे कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ की गोंड पेंटिंग्स भी यहाँ के ट्रेडिशन का एक अभूतपूर्व हिस्सा है, जो कई शताब्दियों से सुंदर पैटर्न्स और खूबसूरत रंगों में बनाई जाती है। जैसा हमने आपको बताया था कि जबलपुर एक कैंटोनमेंट टाउन है। यहाँ पर आर्मी व्हीकल फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ग्रे आयरन फाउंड्री जैसी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। दोस्तों, जबलपुर के सभी त्योहारों में यहाँ की संस्कृति और लोक नृत्यों की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। और विशेषतः दुर्गा पूजा के समय यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो जबलपुर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से पूरे भारत से वेल कनेक्टेड है। अधिकतर हर शहर से आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल ही जाएगी। जबलपुर शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित पंडित दीनदयाल बस टर्मिनस शहर का मुख्य बस अड्डा है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे साफ बस अड्डा है। जबलपुर में खुद का एयरपोर्ट भी है, जिसे डुमना हवाई अड्डा कहा जाता है। यह शहर से करीब 25 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कहा जाता है जबलपुर शहर को जाबाली नाम के एक ऋषि ने बसाया था। ऋषि जाबाली नर्मदा के तट पर तपस्या करते थे। उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ एक नगर बसाने का फैसला किया। फिर इस जगह का नाम ऋषि जाबाली के नाम पर ही जबालीपुरम रख दिया गया। समय समय पर इसे त्रिपुरा तीर्थ और जबलगढ़ जैसे कई नामों से पहचान मिली। जबल का अर्थ होता है पत्थर और गढ़ का अर्थ होता है नगर, यानी पत्थरों का नगर, क्योंकि यहाँ आसपास मार्बल की कई चट्टानें मौजूद हैं। जबलगढ़ से जाबालीपुर और कालांतर में इसका नाम जबलपुर हो गया। मध्य प्रदेश राज्य का पहला नगर निगम भी जबलपुर शहर में स्थापित किया गया था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सन 1875 में स्नूकर नाम के खेल को विश्व में पहली बार जबलपुर में ही खेला गया था। उसके बाद ये खेल इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज विश्व भर में इस खेल को खेला जाता है। हमारी कई सारी बॉलीवुड की मूवीज ने यहाँ की संस्कृति और खूबसूरत वादियों को कैद किया है। जबलपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी यहाँ जबलपुर घूमने आते हैं। आइए जानते हैं वह कौन से पर्यटन स्थल हैं जिसके बिना जबलपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। जबलपुर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भेड़ाघाट।
आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आई लव भेड़ाघाट। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले के भेड़ाघाट क्षेत्र में स्थित एक जलप्रपात है। यह वाटरफॉल भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दार्शनिक स्थल है। यहाँ नर्मदा नदी की धारा 35 फीट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। धुआंधार वाटरफॉल को यूनेस्को द्वारा 20 मई सन 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया। यहाँ सफेद संगमरमर और नीली गुलाबी चट्टानों के मध्य बहने वाली नर्मदा नदी का प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेने वाला है। यहाँ सफेद चट्टानों के बीच नर्मदा में नौका विहार का अपना अलग ही आनंद है। बंदर कूदने के बारे में कहा जाता है कि वर्षों पहले दोनों पहाड़ियां एक दूसरे के इतने करीब थी कि बंदर बड़ी आसानी से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूद जाया करते थे। 64 योगिनी मंदिर नर्मदा से थोड़ी दूर पर लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के लिए नर्मदा ने भी अपनी दिशा बदल ली थी। देश के कई अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी मुगल इन्वेडर्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया तथा सभी योगिनियों की मूर्तियां खंडित कर दी, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं कर पाए। जबलपुर में सभी धर्मों के लोग खूब भाईचारे के साथ रहते हैं। मदन महल दरगाह के नाम से प्रसिद्ध यह पाक दरगाह यहाँ आने वाले सभी लोगों की मुराद पूरी करती है और मुहर्रम के दिन तो यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। मदन महल किला जबलपुर नगर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह उन शासकों के अस्तित्व का साक्षी है जिन्होंने यहाँ 11वीं शताब्दी में शासन किया था। यह किला रानी दुर्गावती से भी जुड़ा है, जो एक बहादुर योद्धा के रूप में जानी जाती है। फिलहाल खंडहर में तब्दील हो चुका यह किला रानी दुर्गावती और उनकी पूरी तरह से सुसज्जित प्रशासन में सेना के बारे में काफी कुछ बयां करता है। यह भारत के आकर्षक प्राचीन स्मारकों में से एक है। दोस्तों, ये जबलपुर का हनुमान ताल है। देखिए कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है, कितनी अच्छी लाइटिंग करी हुई है और बीच में 2-3 फव्वारे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइटिंग है। और वह नवरात्रि के लिए दुर्गा पूजा के लिए वहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। और इस तरफ मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे होंगे जैन मंदिर है, जो कि मैं आपको अलग एंगल से दिखाऊंगा। और दोस्तों उस तरफ, ठीक उस तरफ खेरमाई माता का मंदिर है। जबलपुर शहर के भानतलैया स्थित बड़ी खेरमाई मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माँ भगवती की 52 शक्तिपीठों में से प्रमुख गुप्त शक्तिपीठ का इतिहास कलचुरी काल का लगभग 800 वर्ष पुराना है। उससे पहले शाक्त मत के तांत्रिक और ऋषि मुनि अनंत काल से यहाँ शिला रूपी माता रानी की आराधना करते थे। मंदिर में पहले प्राचीन प्रतिमा शिला के रूप में थी, जो वर्तमान प्रतिमा के नीचे के भाग में स्थापित है। गौरी घाट एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आपको नर्मदा नदी के अनेक घाट एवं भक्तिमय वातावरण देखने को मिल जाएगा। गौरी घाट में घाटों की एक पूरी श्रृंखला है। यहाँ आप हर तरह की पूजा करा सकते हैं। लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने के लिए भी यहाँ बड़ी मात्रा में आते हैं। यह एक बेहद अद्भुत जगह है। नर्मदा के मध्य स्थित माँ शारदा मंदिर, गौरी घाट गुरुद्वारा साहिब शहर के बेहद खूबसूरत और मान्यतापूर्ण गुरुद्वारों में से एक। यहाँ जाने के लिए आप गौरी घाट से नाव भी ले सकते हैं। जबलपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 7 पर स्थित है पारगी डैम। बरसात के दिनों में यहाँ का मनोरम दृश्य किसी का भी दिल जीत सकता है। यह एक बेहद ही आकर्षक जगह है। दुर्गा पूजा के समय यहाँ का वातावरण अलग ही गरिमा पर होता है। आप सारी रात भी घूमेंगे तो भी सभी पंडाल और माता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। दुर्गा पूजा के समय आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी जबलपुर की खूबसूरत जगहों के वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।